नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, आज पुनः भगवत कृपा से जो इससे पहले जो पॉइंट था कि भक्त मोक्ष क्यों नहीं चाहते, भगवान की भक्ति के सामने भक्त लोग कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति मिलती रहे। तो ऐसा क्यों है? हम जब अपनी मोटी बुद्धि से सोचते हैं कि हमने भक्तों के अनुभवों को सुना है शास्त्रों के माध्यम से, तो वो कहते हैं चाहे मुझे स्वर्ग में भेजो, नरक में भेजो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति दो। इसके लिए रामचरितमानस में भी मैंने एक पहले बताई थी, एक चौपाई थी शायद, अब एक दोहा है, उसके बारे में विचार करेंगे। रामायण में बताया, एक दोहा आता है कि धर्मन अर्थन काम रुचि पदन चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। यानी अच्छा भक्त जो भगवान से प्रार्थना करता है कि न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे काम चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए। यानी कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भक्त इन चारों की मना कर रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। धर्मन अर्थन काम रुचि पदन चहु निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। यानी जन्म जन्म, तो इस दुआ में आप इसके शब्दों को देखो, जन्म जन्म अर्थात जन्म लेता रहूं और भगवान के चरणों में मेरी रति रहे, ऐसी बात की गई है। मोक्ष का मतलब है जन्म न लेना, आनंद के सागर में डूब जाना, भगवान में मिल जाना। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले विचार किया था। बार बार वर मांगहूँ हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। वहाँ एक भक्त मात्र 2 ही बातें मांग रहा है। अनपायनी भक्ति, अनपायनी का अर्थ होता है जो खत्म न हो कभी, जिसके पैर न हो, अर्थात वो चली न जाए। यानी भक्ति ऐसा नहीं है कि आज भक्ति है कल बिना भक्ति हो जाए, अर्थात एक रस भक्ति हमेशा रहे, अर्थात नित्य भक्ति रहे, ऐसी भक्ति। और भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का गान सुनने को मिले अथवा तो गान करने को मिले, ये 2 बातें भक्त मांग रहा है। यानी भगवान से और कुछ नहीं चाहते भक्त, बस भगवान के दर्शन होते रहें, भगवान के चरणों में रुचि बनी रहे, भगवान के चरणों में भक्ति बनी रहे, ये है। तो एक तो बात मैंने आनंद के मार्ग इसी यूट्यूब चैनल पर आनंद के मार्ग भाग 2 में बताई है कि भगवान के साकार दर्शन का जो सुख है, जो आनंद है, वह मोक्ष के सुख से भी बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 तो ये बात मानो। और हमारे लोक में एक कहावत प्रचलित है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यानी संसार में चाहे कोई किसी भी काम को कर रहा हो, चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई जपी हो, चाहे कोई तपीश्वरी हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई सामान्य गृहस्थी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई फौजी हो, अर्थात कोई भी हो, सब कुछ न कुछ परेशानी से ग्रसित हैं। लेकिन सुखी कौन है? सुखी राम के दास।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। और जो भक्त है वो क्या चाह रहा है कि भगवान की अनपायनी भक्ति, यानी मैं भक्त बना रहा हूँ और भगवान के चरणों में रति। एक जगह वो दुआ मैंने पहले बता दिया, धर्म अनर्थन काम रुचि पदन चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। रति राम पद का मतलब भगवान के चरणों में प्रेम अर्थात भक्ति, और वहाँ भी यही कहा गया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान की भक्ति किसी भाई को प्राप्त हो जाती है, वो भगवान का भक्त हो जाता है, तो वो वास्तव में ही निश्चिंत हो जाता है, आनंद में हो जाता है। और जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर कहा गया है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, यानी जीव को अपना जो सहज स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो जीव को अपना सहज स्वरूप कैसा है वो तुलसीदास जी ने बता दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो ऐसा जीव का स्वरूप है। तो भगवान के दर्शन करते ही वो सब प्राप्त हो जाता है। तो भक्त क्या चाहता है कि भगवान के नित्य दर्शन होते रहें, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं नरक में जाऊं, चाहे मैं वृक्ष बन जाऊं, चाहे मैं पशु बन जाऊं, चाहे मैं पक्षी बन जाऊं, लेकिन मुझे ये याद रहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान के भक्त हमेशा सुखी रहते हैं। ये आप अगर आप थोड़ा बहुत भी भगवान की भक्ति में आ जाए तो कोई टेंशन है नहीं। और मैंने जो बात बताई है कि भाई सुखी राम के दास, तो कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए वो जन्म जन्म रति राम पद। जैसे एक जन्म में कुछ हो गए, दूसरे में कुछ हो गए, कौवा हो गए, किसी में तोता हो गए, किसी में मोर हो गए, किसी में मनुष्य हो गए, किसी में चांडाल हो गए, किसी में पशु हो गए, लेकिन भगवान की भक्ति उनके पास है, भगवान के उन्हें नित्य दर्शन हो रहे हैं, तो फिर आनंद ही आनंद है। इस उदाहरण को हम यहाँ समझते हैं। देखो, मान लीजिए आप एक एक्टर हो, अभिनेता हो, और आप कोई पिक्चर बना रहे हो। अब जब पिक्चर बना रहे हो तो आपको हो सकता है रिक्शा जोतने वाले का ही रोल मिल जाए, हो सकता है आपको डकैत का रोल मिल जाए, हो सकता है आपको सिपाही का रोल मिल जाए, हो सकता है आपको थानेदार का रोल मिल जाए, हो सकता है आपको राजा का रोल मिल जाए, हो सकता है आपको भिखारी का रोल मिल जाए। कहने का मतलब ये है, लेकिन उसे जब अपने स्वरूप का सहज जो स्वरूप है उसका कि मैं फलाना अभिनेता हूँ, मैं फलाना एक्टर हूँ, मेरा नाम सलमान खान है, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, मेरा नाम क्या नाम है धर्मेंद्र है, या फिर कोई भी अलग अन्य नाम है, वो उसे पता है। तो मैं ये सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैं पिक्चर बना रहा हूँ भैया, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो धर्मेंद्र सिंह हूँ, मैं तो हेमा मालिनी हूँ, मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ, मैं तो फलानी हूँ, मैं तो फलाना हूँ। ये जब उसे अपना स्वरूप याद रहेगा तो वो चाहे रिक्शा चलाता हो पिक्चर के नाम पर, नाटक करने के नाम पर, अथवा अपना रोल अदा करने के लिए, तो उसे अपना स्वरूप जो सहज में है वो उसे याद है। तो उसे कौन सा भला परिश्रम लगेगा कि भाई मैं तो गरीब हो गया, मेरे लिए रोटी खाने को तो एक पैसा भी नहीं है, तो क्या वो रोएगा? वो खुशी में रहेगा कि भाई मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। ऐसे ही भगवान के भक्त कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे आप गरीब भिखारी बनाओ, गरीब भिखारी का रोल दे दो, चाहे राजा का दे दो, चाहे वृक्ष का दे दो, मैं तो आपकी लीला में शामिल हूँ। भाई उसे अपना सहज स्वरूप याद रहे कि मैं तो भैया आत्मा हूँ और मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का अंश हूँ, और भगवान के साथ नित्य भगवान के संबंध याद रहे उसको, तो उसे कहीं भी कोई दुख नहीं है, वो आनंद में रहेगा। तो इसलिए भक्त कहते हैं कि मुझे भैया निर्वाण नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए मुझे भगवान में जुड़ना नहीं चाहिए, मैं तो अलग रहना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। अब देखिए, अब रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ, तो उसमें ब्रह्मा जी मान लीजिए जामवंत जी बन के आ गए हैं, ब्रह्मा जी तो जामवंत जी बन के आ गए। अब शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए, तो उन्हें याद नहीं है क्या? भाई वो उनकी लीला चल रही है। ऐसे ही अश्विनी कुमार हैं और नल नील बन गए, तो उनको पता है। ऐसे ही जब भगवान के भक्त
चाहे उनको कोई भी रोल दे दो, किसी भी जन्म में कुछ भी दे दो, नरक में रोल दे दो, स्वर्ग में रोल दे दो, वृक्ष बना दो, पहाड़ बना दो, पत्थर बना दो, जैसे पिक्चर बनाने वाले को पता है, चाहे गरीब रिक्शा जोतने वाला बना दो, चाहे कोई पुलिस वाला बना दो, चाहे कोई चोर बना दो, उसे पता है मैं फलाना अभिनेता हूँ, लेकिन ये तो मैं रोल कर रहा हूँ। ऐसे ही भक्त को ये ज्ञान रहेगा कि भाई मैं फलाना भक्त हूँ, अथवा मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा की लीला में शामिल हूँ, तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम जैसे लोग जिनकी वहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती है, तो वो सोचते हैं यार खूब रही, इतनी इतनी तपस्या की, इतना भगवान का भजन किया और फिर भी मांग रहा है कि भाई चाहे मुझे नरक भेज दो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जब इस प्रकार से भगवान की कृपा हुई और मेरे को ऐसा समझ में आया, तो मेरे को अब ऐसा सही है, कोई परेशानी नहीं है भाई। जब मैंने प्रारंभ में सुना कि भाई भक्त तो भाई ज्ञानी क्या चाहता है, मोक्ष चाहता है, योगी भी योग में सिद्ध होकर के मोक्ष चाहता है, लेकिन भक्त एक अजीब है, भाई मुझे मोक्ष नहीं चाहिए भैया, धर्मन अर्थन काम रुचि पदन चहु निर्माण जन्म जन्म रति राम पद ये वर्तन नान। मैं ये मोह तो भैया भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए, और चाहे कितने को जन्म लेवा, मोह कोई टेंशन ना है, चाहे अपनी लीला में अपने पास रख या फिर कहीं जन्म लेवा दे, चाहे तो स्वतंत्र रखे अपने पार्षदों में रख, चाहे भले कोई जन्म लवा, मोह कोई टेंशन ना है। मोह तो भैया भक्ति बनी रहे भगवान की, अनपायनी भक्ति बनी रहे, जो कभी भी घटे बढ़े नहीं, एक रस भक्ति रहे। और ये ज्ञान रहे कि भाई मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का मित्र हूँ और भगवान सर्वस्व मेरे हैं, जो मैं पहले बताता आ रहा हूँ। तो उसे कोई टेंशन नहीं है, चाहे उसे कोई भी बनाओ, चेटी बनाओ, कीड़ा बनाओ, नरकम भेजो, स्वर्गम भेजो, राजा बनाओ, भिखारी बनाओ। इसीलिए भक्त कहते हैं कि भाई मोह कछु ना चाहिए, मोह तो भगवान की भक्ति चाहिए। तो ये भाव मेरे को अब 2 दिन में समझ में आया। पहले तो मैंने इसके पहले भाग में बताया था कि भाई एक मोबाइल का उदाहरण दिया था और सारे उपकरण रखे हुए हैं, रेडिया है, टीवी है, घड़ी है, कैमरा है, बैटरी टॉर्च है, पेन है, कैलकुलेटर है, और एक लेना है साहब मोबाइल। तो इन दोनों सब में से छांटना है तो मोबाइल छांट लिया। इसी तरह से भगवान की भक्ति छांट ली। तो कहने का मतलब यह है कि सारी चीज़ उसी में है। ऐसे ही भगवान के भक्त को जब उसको सहज स्वरूप अपना पता पड़ जाता है, तो उसे दुख तो होता ही नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप कैसा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी कि जो उसका स्वरूप है वो सहज में ही सुख रूप है। और ऐसा भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है उसे, क्यों भगवान के दर्शन होते ही उसे अपने उसका जीव अपना जो स्वरूप है वो सहज वो प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल सहज, मम दर्शन फल मम दर्शन फल, थोड़ा खोपड़ी से निकल गया कि ये अपना वो है कि अगर वो भगवान के दर्शन हो जाता है तो वो उसको अपना स्वरूप है जो उसका सहज स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए भक्त को कहीं भी भेजो कोई टेंशन नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसलिए भक्त द्वैत भावना से यानी परमात्मा और आत्मा के रूप में रहता है, उसे कहीं भी भेज दो, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, बस इतना बात है। इसलिए उसे कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, हमेशा आनंद है, किसी भी योनि में हो, कहीं भी हो, पास में हो, दूर में हो। इसलिए ऐसा है। तो ये बात मेरी समझ में आई है। अभी इन बातों पर आप विचार करें और निश्चिंत हों कि भाई शास्त्रों में, रामायण में, दूसरे में कहा गया है भक्तों के द्वारा कि भाई कुछ भी हो मुझे भक्ति चाहिए और कोई टेंशन नहीं है, तो वो हकीकत है। इन बातों पर विचार करें और इस बात को इस तरह से सोचें। धन्यवाद। ओम बोलो।